बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। साबिक ISI के डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद साहब के भाई, बड़े भाई नजफ हमीद साहब को 12 दिन के लिए अडयाला जेल भेज दिया गया है। इमरान खान साहब से मुलाकात कर लें, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात करने की इजाज़त नहीं है और ना ही उनको इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए भेजा गया है। रावलपिंडी की अदालत ने उनको अडयाला जेल 12 दिन के लिए भेजा है और उनके खिलाफ करप्शन के संगीन इल्जामात हैं। जल फैज़ हमीद साहब के क्या फ्रंटमैन हैं नजफ हमीद साहब? अगर नजफ हमीद साहब को प्राइवेट कैपेसिटी में नायब तहसीलदार का ओहदा होता है पाकिस्तान के अंदर, जिससे हर फर्द वाकिफ है, और ये एक ऐसा ओहदा है जहाँ से करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए कमाए जा सकते हैं। ऐसी ज़मीनें जिनको आप खुद बुर्द करके रद्दोबदल करके रिकॉर्ड के अंदर अपने नाम कर सकते हैं, और यही इल्ज़ाम नजफ हमीद साहब के ख़िलाफ़ है। अगर नजफ हमीद साहब कोई प्राइवेट कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे होते तो क्या उनको इतने बड़े पैमाने पर करप्शन करने की इजाज़त होती? और ये करप्शन की इजाज़त जनरल फैज़ हमीद जब डायरेक्टर जनरल ISI थे तो तब से लगे हुए हैं ये भाईजान। और लोग कहते हैं कि आप ज़रा जाके देखें तो सही, चकवाल के अंदर जनरल फैज़ हमीद साहब का घर देखें, लाइफस्टाइल देखें, क्या ठाट बाट है। एक उनके भाई थे आगे और वो कारोबार कर रहे थे और लोगों का उन्होंने नाक में दम किया हुआ था। तो एक जो ये एफर्ट की गई है जिसमें एक बहुत बड़े ताकतवर जर्नैल के भाई के ऊपर हाथ डाला गया है, मैं तो कहता हूँ इट्स अ वेलकम साइन, बहुत अच्छा साइन। और ये एक मौका भी है कि आप पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर लोग जो अपने आप को इनएक्सेसिबल समझते हैं उनके ऊपर हाथ डालें और उनको कहें कि बताएं आपने जो पाकिस्तान के साथ किया है ये क्यों किया है। और इसमें ना सिर्फ फैज़ हमीद साहब के भाई बल्कि फैज़ हमीद साहब खुद बहुत सारी चीज़ों के जवाब दें। उनसे कौन जवाब लेगा? अच्छा, अब ये तमाम हुकूमत गई, हुकूमत आई, इमरान खान अंदर हुए, नवाज शरीफ साहब बाहर हुए, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, तमाम जो मरकज़ था तवज्जो का वो यही था कि जी हुकूमत बन रही है या नहीं बन रही है। तो वो जो फोकस पहले हुआ करता था जिसके ऊपर इमरान खान साहब बात करते थे, नवाज शरीफ साहब ने अपने जलसे के अंदर बात की थी, ओ फैज़, अब जल बाजवा तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। खैर वो तो ठंडे मीठे होके बैठ गए, पता नहीं पाकिस्तान में रहते भी कि नहीं रहते हैं। लेकिन इन लोगों से फोकस हट गया जो था। इमरान खान कह रहे थे कि जी जल बाजवा ने मेरी हुकूमत गिराई और उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। नवाज शरीफ साहब ने तो ये दोनों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था, फैज़ के ऊपर भी और जल फैज़ के ऊपर भी और जल बाजवा के ऊपर भी। तो क्या ये अच्छा मौका नहीं होगा कि, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त राइट टाइम है जनरल आसिम मुनीर साहब के पास कि वो इन दूध का दूध और पानी का पानी कर दें और जान छुड़वाएं ये इल्ज़ामात से फॉर वंस एंड फॉर ऑल। बाजवा साहब जो हैं उनके हवाले से आपको पता है, ज़मीनों के हवाले से, उनकी प्रॉपर्टी के हवाले से, उनकी बेगम की प्रॉपर्टी के हवाले से, वो सारे जो इल्ज़ामात आए थे उनके हवाले से भी मेरा ख्याल है कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी। अफसोस होता है बाज़ चीज़ों के ऊपर, दुख होता है कि आपके सामने चीज़ें आती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस आया था जिसमें फैज़ हमीद साहब फैज़ाबाद धरना केस के हवाले से उसको कैसे स्पॉइल किया गया, स्पॉइल नहीं किया गया। तो पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर लोग हैं उमूमी तौर पर उनका एहतसाब नहीं होता। लेकिन अब सूरत हाल ऐसी बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर कि अगर आप जल बाजवा से नहीं पूछेंगे, जल फैज़ से नहीं पूछेंगे तो चीज़ें जो हैं वो लटकती रहेंगी। और ये जो पॉलिसी है कि ब्रश इट अंडर द रग, बस छुपा दो चीज़ों को, वो अब काम नहीं करेगी क्योंकि फेस्टर होना शुरू हो गई, बदबू आना शुरू हो गई है चीज़ों से, हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं उससे। और क्या ही अच्छा मौका होगा कि अगर एक ताकतवर जर्नैल, साबिक जर्नैल के भाई के ऊपर हाथ डला तो उनसे भी पूछा जाए कि ये आपने चकवाल के अंदर वो एक डैम की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, द न्यूज़ की रिपोर्ट थी, आपने उसके साथ क्या किया? आपने उसकी कंस्ट्रक्शन रुकवा दी, तमाम पानी का रुख जो था पानी का वो अपनी ज़मीनों की तरफ करवा दिया, बाकी लोग जो हैं प्यासे मरें, उनकी ज़मीनें बर्बाद हो जाएं। तो जो ताकतवर है पाकिस्तान के अंदर उसके ऊपर हाथ डालना बहुत ज़रूरी है। तो अगर नजफ हमीद साहब, बड़े भाई फैज़ हमीद साहब के, उनकी शय के ऊपर ये काम कर रहे थे तो पाकिस्तान में ऐसी बड़ी मिसालें मौजूद हैं। कोई हसैन लवाई है तो कोई दवाई है, तो कोई मियाँ मिट्ठू साबिर है,
जो कि मीठा मीठा खा के तो हप हप करके बैठा हुआ है, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है आज पाकिस्तान के अंदर। तो मेरा ख्याल है टाइम आ गया कि आप उनसे पूछ लें और ये जो इल्ज़ामात हैं इनसे जान छुड़वाएं। इसमें इदारों अदलिया का किरदार बहुत अहम होता है और काजी फायज़ ईसा साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया इस हवाले से। असतूर साहब के हवाले से आपको पता है कि वो काजी फायज़ ईसा साहब से कह रहे हैं कि जी आपने ये किया, आप बदनीयत थे, आपने इलेक्शन के अंदर किया। अच्छा, अब जब ऐसे केसेस जिनके अंदर बड़े बड़े इल्ज़ाम आते हैं और वो अदलिया के सामने भी नहीं आते, उनको आने वाली नई जो हुकूमत होती है वो भी हाथ लगाते हुए डरती है कि हमने नहीं इसको हाथ लगाना, हमारे साथ ना हाथ हो जाए। ये पाकिस्तान के अंदर मेरा ख्याल है अब रविश ख़त्म होनी चाहिए। लोगों को कानून के अंदर लेकर आना चाहिए, कानून का इतलाक होना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो ये हिस्ट्री जो है, इसका पहिया जो है, ये बड़ा खौफनाक है। ये फिर जब घूमता है तो फिर आपके ऊपर भी इल्ज़ाम आता है और आपका नाम भी जो है वो ख़राब होता है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि अब वक्त है कि पूछा जाए कि फैज़ हमीद साहब आपकी जो पॉलिसीज़ थी, जनरल बाजवा साहब आपकी जो पॉलिसीज़ थी वो क्या थी। वो जो आपने 40,000 के करीब लोग लाके अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर बसाए थे, उनका क्या बना। अभी आपको पता है ना कि एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। लोग जो हैं अफ़गानिस्तान से निकल कर आते हैं, कभी वज़ीरिस्तान में हमला कर जाते हैं, कभी कहीं हमला कर जाते हैं, कभी कहीं हमला कर जाते हैं और जाके वापस छुप जाते हैं। वहाँ पे छुप क्या जाते हैं, पाकिस्तान जो है वो ट्रेडिशनली हमसायों के साथ जो पॉलिसी है कि आप दरअंदाजी नहीं करेंगे, वो बहुत अरसे से मुनक़ता हो चुकी हुई है। पाकिस्तान नहीं अब ऐसे चीज़ों के अंदर मुलव्वस। आपको ना इंटरनेशनली आवाज़ आती है, ना इधर से आती है। इंडिया जो ड्रामे कर कर के कभी पुलवामा का, कभी किसी और का आपको बताता था, वो भी अब चुप करके बैठे हुए। लेकिन अब वो करवा रहे हैं, फंडिंग जो है वहाँ से आ रही है। मैंने ये आपको पहले व्लॉग करके बताया था इसके अंदर कि जो अफ़गानिस्तान से हमले हो रहे हैं वो बहुत खौफनाक है और पाकिस्तान के सालमियत के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो अंदरूनी खलफशार का आप शिकार हैं सियासी तौर के ऊपर, और बाहर से जो है ये जो है नया तोहफा, जो है नया तो नहीं है, तोहफा तो बहुत पुराना है, ये पाकिस्तान के ऊपर हमले करते हैं। तो आज की जो और बड़ी खबर है वो पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाई की है उस हवाले से, और उसमें इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है और ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अड्डे हैं, अड्डे जहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाती हैं। तो बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं उनको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जब मैंने लास्ट व्लॉग किया था अपना डे बिफोर येस्टरडे, तो मैंने उसके अंदर ये बात की थी कि अगर आप इसको एक्टिवली परसू नहीं करेंगे तो ये नासूर जो है फिर आपको तंग करता रहेगा। और मैंने मिसाल दी थी कि वो बेचारे फ़लस्तीनी जो हैं मासूम, जिनके पास ना हथियार हैं ना फ़ौज है, उनको मार मार के इसराइल ने अब 40,000 के करीब जो है वो बंदा जो है पहुंचने वाला है, और उनकी खून की प्यास जो है अभी ठंडी नहीं हो रही है। और जवाज़ किस चीज़ को बनाया गया, मैं वजह नहीं कहता, मैं जवाज़ कहता हूँ कि बनाया गया। जवाज़ बनाया गया कि हमास ने हमला किया था हमारी टेरिटरी के ऊपर, जो उनकी ट्रेडिशनली टेरिटरी, अगर आप बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो वहाँ पे सेटलर्स हैं ये लोग, वहाँ पे ला के बड़ी कुव्वतों ने बिठाया है इनको। तो मैंने वो मिसाल क्रिएट की थी और ठीक हुआ। अगर आप बैठ के अफ़गान हुकूमत जो है उसमें से अंदर लोग आपको मावनत कर रहे होंगे, क्योंकि एक ज़माने के अंदर आपने बड़ी इनकी मदद की थी, इनको यहाँ पे ला के बचाया था जब अमरीकी जो है हमला कर रहे थे अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो लीडरशिप टीटीपी ने उनको यहाँ पे ला के बसाया था। तो आप वो वाले रवाबत इस्तेमाल करके अगर पाकिस्तान को निशाना बना जा रहे हैं तो मैसेज बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर दिया गया कि अगर आप दोबारा करेंगे तो आप अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हों, पाताल में बैठे हों, कहीं और बैठे हों, आपके ऊपर हमला होगा। और मेरा ख्याल है मैसेज जो है वो इंडिया को भी कम्युनिकेट करना चाहिए, या दीगर जो कुव्वतें हैं उनको भी कम्युनिकेट करना चाहिए कि नेशनल सोवरेनिटी के ऊपर, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के ऊपर किसी किस्म की कोई जो कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। और अगर आप चाहेंगे कि बाहर बैठ के आप हम पे हमले करें तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो अगर आप सिक्योरिटी थ्रेट्स को डील करते हैं तो इंटरनली जो आपके थ्रेट्स हैं आपको उनको भी डील करना
उनको आप इस तरह खुलेआम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोग फिर बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जिन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर करप्शन की, जिन्होंने बड़े पैमाने के ऊपर पाकिस्तान की पॉलिसीज, सिक्योरिटी पॉलिसीज की धज्जियां उड़ाई, पर्सनल वेल्थ क्रिएट की अपने लिए, अपने जानने वालों के लिए, ताकि हम महफूज रहें, पाकिस्तान जाए भाड़ में। हमने तो बना लिया अपनी 7 पुश्तों के ऊपर। तो ये जो एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे डेवलप हुई है, या एक दीवाना वार जो लोग सोचते हैं यहाँ के कि यार हम अपना, अपने बच्चों का, उनके बच्चों का और उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर लें, पाकिस्तान जाए भाड़ में, और करप्शन को बुरा समझते नहीं है। अल्लाह माफ करे हम लोगों को। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।